आज हम स्वामी विवेकानंद की बताई हुई एक बहुत ही पुरानी, एक प्राचीन तकनीक को समझने वाले हैं। ये वो तकनीक है जो एकाग्रता को, मतलब फोकस को एकदम तेज कर सकती है। इसे कहते हैं त्राटक। तो कहानी की शुरुआत होती है एक निराश छात्र से। उसकी आवाज में एक हताशा थी। वो अपने आसपास के साथियों को देखता था, वो लोग जो एक ही बार में पूरा लेक्चर याद कर लेते थे, सवाल पढ़ते ही जवाब दे देते थे। और उसे लगता था कि यार मुझ में तो कुछ खास है ही नहीं। ये एक ऐसी फीलिंग है ना, जिससे शायद हम में से कई लोग जुड़ सकते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने इस प्रॉब्लम को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। उन्होंने समझाया कि देखो, मन जो है ना, वो एक इंजन की तरह है। सोचिए, जैसे एक पावरफुल इंजन वाली गाड़ी हाईवे पर फर्राटे से भागती है और पहाड़ों पर भी आसानी से चढ़ जाती है, ठीक वैसे ही एक शक्तिशाली मन काम करता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस इंजन की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। और जब यह मन का इंजन पावरफुल हो जाता है तो फिर होता क्या है? होता यह है कि मुश्किल से मुश्किल बातें भी बिना किसी जोर के एक ही बार में समझ आ जाती हैं। याददाश्त वो इतनी तेज हो जाती है कि जो चीज आंखों के सामने से एक बार गुजर जाए, वो सीधा दिमाग में छप जाती है। यही तो है गहरी एकाग्रता का कमाल। तो सवाल ये उठता है कि इस दिमागी इंजन को शक्तिशाली बनाया कैसे जाए? स्वामी जी के हिसाब से इसका जवाब है त्राटक। ये एक बहुत पुरानी तकनीक है जो इतनी सीधी और असरदार है कि हर रोज बस कुछ मिनटों के अभ्यास से ही जबरदस्त एकाग्रता डेवलप की जा सकती है। तो ये सवाल मन में आता है कि आखिर ये तकनीक इतनी सिंपल होने के बाद भी इतनी असरदार क्यों है? देखिए, इसका राज इसके काम करने के तरीके में ही छिपा है। त्राटक इसलिए काम करता है क्योंकि ये हमारे वजूद के 3 लेवल को एक साथ ले आता है। शरीर, प्राण यानी हमारी लाइफ फोर्स, और चित्त यानी हमारा मन। जब ये तीनों एक ही लाइन में, एक ही दिशा में आ जाते हैं तो ध्यान टिकाने के लिए विचारों से लड़ना नहीं पड़ता। मन अपने आप ही नेचुरली फोकस्ड जोन में चला जाता है। चलिए, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इस अभ्यास को असल में किया कैसे जाता है। स्वामी जी ने इसे 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बांटा है, जो हमें अटूट ध्यान की तरफ ले जाते हैं। तो ये 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपनी दृष्टि को स्थिर करना। दूसरा, अपनी सांसों को स्थिर करना। और फिर तीसरा, एकाग्रता में प्रवेश करना। आइए अब हर एक स्टेप को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो पहला कदम है दृष्टि को एक जगह टिकाना। देखिए, योगिक परंपरा के मुताबिक आंखें सिर्फ देखने का काम नहीं करती, बल्कि ये हमारे प्राण का दरवाजा हैं। जब हमारी आंखें लगातार इधर उधर भागती हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए, तो हमारी जो प्राण शक्ति है वो बाहर की ओर बहती है और मन कमजोर होता जाता है। दृष्टि को स्थिर करने से ये बहाव रुक जाता है। ध्यान टिकाने के लिए किसी एक चीज को चुनना होता है। वैसे तो पारंपरिक रूप से दीपक की लौ का इस्तेमाल होता है, लेकिन आप किसी पवित्र चिन्ह पर, एक सुंदर से फूल पर, या फिर दूर किसी पहाड़ की चोटी पर भी ध्यान लगा सकते हैं। जरूरी बात यह है कि आपकी नजर बस एक जगह टिकी रहे। अगला स्टेप है सांसों को स्थिर करना। योग शास्त्र में कहा गया है कि सांस जो है वो हमारे शरीर और मन के बीच एक पुल की तरह है। जैसे जैसे हमारी सांसें धीमी, स्थिर और गहरी होती हैं, मन अपने आप ही शांत होने लगता है। और ये बिल्कुल नेचुरली होना चाहिए, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। और फिर आता है तीसरा कदम, एकाग्रता में प्रवेश। यहाँ आपको अपनी चुनी हुई चीज को बिना पलक झपकाए लगातार देखते रहना है। हाँ, शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन असल में यही वो अभ्यास है जो हमारी मेंटल स्टैमिना को बनाता है। अब एक बहुत बहुत ज़रूरी बात, त्राटक एक पावरफुल तकनीक है, इसलिए इसे सही तरीके से करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभ्यास गलत हुआ तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो ये 4 मुख्य नियम हैं जिनका ध्यान रखना ही रखना है। पहला, आसन, मतलब आराम से सीधे बैठें, पर शरीर में कोई खिंचाव या तनाव न हो। दूसरा, दूरी और ऊंचाई, जिस भी चीज पे ध्यान लगाना है वो करीब करीब 1.5 मीटर दूर और बिल्कुल आंखों के लेवल पर होनी चाहिए। तीसरा, एक ही वस्तु, ऐसा नहीं कि आज मोमबत्ती पर और कल फूल पर। एक ऑब्जेक्ट चुनें और उसी पर अभ्यास करें। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, टाइमिंग। शुरू में सिर्फ 1 या 2 मिनट से स्टार्ट करें और धीरे धीरे 5 मिनट तक ले जाएं। और हाँ, बिना किसी गाइड के 5 मिनट से ज्यादा अभ्यास बिल्कुल ना करें। अच्छा, अब तक तो हमने अभ्यास का तरीका समझा, लेकिन त्राटक का जो असली बदलाव है ना, वो इस शारीरिक क्रिया से कहीं ज्यादा गहरा है।
ये असल में जागरूकता और इच्छा शक्ति यानी विल पावर के बारे में है। अभ्यास के दौरान एक मोमेंट आता है जब पलक झपकाने की बहुत तेज इच्छा होती है, बस वही है निर्णायक क्षण। तब ये महसूस होता है कि ये इच्छा शरीर की है और आप यानी कि आपकी चेतना इस इच्छा को बस देख सकती है, उस पर तुरंत एक्ट किए बिना। और यहीं पर इसका असली मतलब सामने आता है। जागरूकता का मतलब है चुनाव। ये किसी भी आवेग, चाहे वो पलक झपकाने का हो या काम के बीच में फोन उठाने का, उस आवेग और उस पर रिएक्शन के बीच एक स्पेस बनाने की काबिलियत है। तो ये बात समझना जरूरी है कि ये दमन नहीं है। आप अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती दबा नहीं रहे हैं। ये एक सचेत, एक कॉन्शियस चॉइस है। आप ये चुन रहे हैं कि अपना ध्यान कहाँ लगाना है। ये एम्पावरमेंट है, सप्रेशन नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे जिम में वजन उठाते हैं। हर बार जब कोई भटकाव आता है और आप शांति से उसे इग्नोर करके अपने फोकस पर लौट आते हैं, तो आप अपनी विल पावर की मसल को ट्रेन कर रहे हैं। आप अपने दिमाग की रीवायरिंग कर रहे हैं, एकाग्र रहने के लिए। आखिर में त्राटक हमें अपनी सांस, अपनी नजरें और अपनी इच्छाओं को साधना सिखाता है। और जब ये तीनों सध जाते हैं तो ये मिलकर हमारे मन का स्टीयरिंग व्हील बन जाते हैं। तो सवाल बस इतना है, क्या कोई अपने मन का स्टीयरिंग व्हील थामने और उसे अपनी मर्जी की दिशा देने के लिए तैयार है?